अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? पहले मैं जल्दी से बता दूं, यहाँ उबल रहा है पानी। ये एक बड़ा चाय वाला मग चनों का है जो मैंने रात भर भिगोए रखे हैं, फिर सोडा लगा के धोया है और अब इसको मैं लगाने लगी हूँ प्रेशर। प्रेशर 8 मिनट का लगाना है इसको। इसके अंदर सिर्फ आधी से थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो नमक की चम्मच गई है और जब आप प्रेशर खोलेंगे तो हो जाएंगे आपके चने तैयार। ये मैजिक ना जी सिर्फ मेरे किचन में होता है, मैं तो उससे परेशान ना हो जाया करो। ऐसे 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 चुटकियों में होता है। और ये बहुत अच्छे से चने जो हैं वो गल चुके थे, इसको कर लेना है स्टेन। और क्या करना है इन चनों का बनाना है जी हमने चना पुलाव। ये चावल हैं 3 ग्लास, यहाँ पे हैं जी लहसुन है, सब्ज़ मिर्चियाँ 5 से 7 अदद, और ये चने उबले हुए हैं, इसकी यखनी अलग से कर ली है। प्याज है एक बड़े साइज़ का। ये टमाटर 2 फ्रीज़ किए हैं, इसको पहले मैंने कट करके रखा है, फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। 5 चम्मच गरम मसाला है, 12 से 13 पीस आलू बुखारे के हैं, 1 लीमू है। और यहाँ पे पहले डालेंगे जी ये प्याज। ये प्याज जो है ना, पहले मैं थोड़े से ऑयल में करूँगी, बाद में इसमें चावलों का ऑयल डालूँगी ताकि जल्दी से फ्राई हो जाए। 15 मिनट के बाद प्याज ऐसा था, इसमें से मैंने कुछ प्याज निकाला, बकाया प्याज में मैंने डाले टमाटरों का पेस्ट। जो टमाटर काट के रखे थे उसको मिक्सी में आपने पीस लेना है। ये सब्ज़ मिर्चें और लहसुन को भी इसमें पीस लिया है, ये इसके अंदर डालेंगे। साथ इसमें जा रहा है आलू बुखारा। अब ये आलू बुखारा देख के परेशान ना हो जाइएगा, ये खट्टे वाला नहीं है। तो 1 लीमू गया है, 12-13 पीस आलू बुखारे के हैं। अब आपने इसको भूनना है थोड़ा सा, जब ये भुन जाए तो इसके अंदर डाल देंगे हम ये उबले हुए चने। बड़ा प्यारा सा इस तरह से इसका फ्लेवर आ जाएगा, लीमू का थोड़ा खट्टापन और ये मसालों का फ्लेवर आ जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, देखें मैंने अभी तक ना इसके अंदर गरम मसाला और कैनोर क्यूब्स नहीं डाले, क्योंकि मुझे चावलों का कलर डार्क नहीं चाहिए। तो मैं गरम मसाला ये डालते ही इसमें पानी शामिल कर दूँगी, और पानी जो है वो चनों की ही यखनी है जिसमें चने पके थे, वो पानी डालेंगे। 4 ग्लास इसमें पानी डाला है, 2.5 चम्मच नमक की है, और ये 6 पीस कैनोर क्यूब के यानी कि 3 पैक डले हैं इसके अंदर। तो नमक इसलिए आधा कम रखा है कि क्यूब्स भी इसमें शामिल हुए हैं। अब जैसे ही पानी उबला, हमने इसके अंदर आधे घंटे से भीगे हुए चावल जो हैं वो डाल दिए हैं। और ऐ देखो ज़रा, मज़े के लग रहा ना, खुशबू भी बड़ी आ रही थी। मुझे जी अफादियत ही बड़ी बताई आज चने पुलाव की, और मैं बड़ी जोश में आके मैंने पका दिया। मैं कहा खवाते हैं आपको ये भी। और जब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया, उस टाइम पे ये मैं इसको ना थोड़े से पानी के साथ ही दम लगा दूंगी। जो इसके अंदर रह गया, एक्स्ट्रा पानी इसमें शामिल नहीं होगा। कुछ ऊपर धनिया स्प्रिंकल किया खुशबू के लिए, इसके ऊपर फिर पुदीना की बारीक बारीक पत्तियां काट के थोड़ी सी डाली ये। और इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा सब्ज़ मिर्च के स्लाइसिस काट के डाले हैं ताकि आराम से चम्मच में आ जाए, कोई तोड़ना जदोजहद ना किसी को करनी पड़े। देखा मैं कितनी समझदार हूँ, है ना। और यहाँ मैं ब्राउन प्याज डालते डालते चौंक गई। मुझे याद आया कि ये तो मैंने गार्निशिंग के लिए निकाला था। बस जी, मैंने 15 मिनट के लिए दम लगाया और उसके ऊपर ये दोरी उल्टी करके रख दी। इधर आए तो ये यखनी थी, आधा किलो या उसके आसपास ही बस मटन है। 1 टमाटर, लहसुन, 1 दालचीनी की स्टिक है, बड़ी इलायची है, थोड़ी सी काली मिर्च और लौंग है। बस इसको ढक्कन लगा के 35 से 40 मिनट में ये गल जाएगा खुले मुंह में। और इधर ये किस लिए गल रहा है, ये बन रहा है यहाँ पे शलजम गोश्त। ये मेरे पास 3 बड़े साइज़ के शलजम थे, इनको मैंने काट लिया। 4 टमाटर हैं, लहसुन और लहसुन और सब्ज़ मिर्च कटी है, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। सूखा धनिया, रेड चिली क्रश की हुई, नमक है और हल्दी है। बस जी, कट तो कट मसाले नाल हांडी पकाते हैं हम। और यहाँ पे हमने डाला वो प्याज जो एक हमने काट के रखा था, दरमियाने साइज़ का छोटा सा प्याज है। अब मैंने इसको निकाल लिया है मिक्सी में प्याज निकाल के, और उस ऑयल के अंदर गोश्त जो गल चुका है हमारी यखनी वाला, वो मैं डाल के इसको फ्राई करूँगी। प्याज सारा इसलिए निकाल लिया कि ग्रेवी चाहिए, तो इसको ना मैं फिर अभी ग्राइंड कर लूँगी, फिर बड़ी स्मूथ सी अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। अब इस गोश्त के ऊपर डालेंगे लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, डालकर इसे कुछ टाइम के लिए भूनेंगे। 1 मिनट के लिए भुना है मैंने इसको। बड़ा मज़े की ना फिर बोटी का टेस्ट आ जाएगा। स्मेल तो वैसे ही खड़े मसाले डाल के पका दिए हैं, कुछ नहीं होगा। अगर कुछ रह गया, अगर कुछ महसूस करेंगे आप, महसूस होगा, तो वो इस तरह से भुनने से चला जाएगा। हीक अगर थोड़ी बहुत रह जाएगी। अब इसके ऊपर हम डालेंगे जी शलजम। शलजम भी इसके साथ थोड़ी देर के लिए भूनेंगे मज़ीद। ये मज़ीद 1 मिनट, पहले 1 मिनट गोश्त के साथ उसको भुना, फिर अब जो टमाटर 4 पड़े थे उसको कर लिया हमने ग्राइंड। इस ग्राइंड किए मटेरियल को इसके ऊपर डाला।
अब थोड़ा सा इसके साथ पकाएंगे। फिर इसके ऊपर हम डाल देंगे ये 4 अदद मसाले, सूखा धनिया, दड़ा की मिर्च, नमक और हल्दी। बस अब जी वही टमाटर वाला बर्तन खंगाल के इसमें डाला और फिर इसके अंदर जो गोश्त की यखनी थी वही इसके अंदर मैंने 2 कप डाली थी। ये बड़े साइज़ के मग थे तो ये वाले डाले थे मैंने, और ये डाल के हमने इसको ढक्कन लगा के रख दिया। 20-25 मिनट में शलजम जो है वो तैयार हो जाता है, चूँकि गोश्त तो गला हुआ है। ए देखो ज़रा धुएँ उठते हुए देखें ज़रा, ओहो हो! बढ़िया किस्म का शलजम गोश्त की खुशबू फैली हुई थी। और ये थी जी हमारे लंच की आज फाइनल लुक। ये मज़ेदार सा यम्मी सा शलजम गोश्त था। ये साथ में चावल चूँकि थे तो इसके लिए मैंने खीरा और टमाटर कबाब और ये दही सादा मैंने रख दिया था। ये इसके ऊपर थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा और ये प्याज मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी थी। किचन से ना धूप आ रही थी उसकी खिड़की से, तो कुछ तस्वीर बन नहीं रही थी, एंगल सही नहीं बन रहा था। तुसी कहो बाजी अगे थोड़ा किहड़ा एंगल सही होंदा, तस्वीर किहड़ी तुहानूं आंदी है अगे बनानी। तो बस जी जिस तरह दी भी है कबूल कर लो। तो ये मज़े सा यमी सा चिकन पुलाव विद शलजम गोश्त जब ये पका लिया तो कहते हैं जी शलजम गोश्त के साथ मकई की रोटी बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा अच्छा। चलो जी रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो अगली गल तुहानूं पता है। अल्लाह हाफिज़।